Our last lecture for this session will be given by revered Swami Apteshwarananda Ji Maharaj. Revered Maharaj has been the secretary of our Indore Center, and presently he is serving as a secretary, Ramakrishna Mission, Puri. Maharaj's topic today will be on Sri Sri Sharada Devi, the culmination of motherhood in Hinduism. Sharadang Deving Ramakrishnang Jagadgurum Pada Padme Tayo Shritva Pranamami Muhurumuhu Ya Devi Sarvabhuteshu Matrurupena Sangsthita Namastashrei 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 Namo Namaha परम पूज्यपाद श्रीमद स्वामी विश्वनाथानंद जी महाराज, पूजनीय श्रीमद स्वामी आत्मप्रभानंद जी महाराज, बहुमानित सर्वश्री श्रीयुक्त तत्वकंदर मिश्र जी, सभागृह में उपस्थित अति पूज्य संतों, देवियों और सज्जनों, yesterday's afternoon post-lunch session lecture given by Most Revered General Secretary Maharaj, he was saying टूटा फूटा हिंदी, शायद आप लोग याद है, परंतु he came out successfully. So मुझे भी ऐसे बहुत डर है, टूटा फूटा हिंदी, to avoid faulty Hindi. I am not going to deliver a speech, rather I will read out my speech. जगत के कारणों को माँ कहकर पुकारना और सभी में उस मातृ रूप को देखना इस युग का विशेष आदर्श है, जिसे ठाकुर अपने जीवन में दिखा गए हैं। किंतु सर्वसाधारण मानव में मातृभाव का विस्तार करने हेतु एक ऐसी मातृमूर्ति का आवश्यकता थी जिसे सभी मनुष्य निसंकोच माँ नाम से संबोधन कर सके, जिसके गोद में अभय की शरण पाकर पाप ताप पूर्ण संसार की समस्त ज्वाला निश्शेष भूल सकें। एक भक्त ने एक दिन माँ से कहा था, ठाकुर के देह त्याग के पश्चात आप संसार में लोगों को शिक्षा दीक्षा दे रहे हैं। अन्य अवतारों की शक्ति रूपा संगिनियों ने इस तरह का कोई कार्य किया हो, ऐसी नहीं सुना जाता। पार्षद भक्तों ने ही लोक शिक्षा का कार्य किया है। इस नए रूप का कारण क्या है? माँ ने उत्तर दिया, बेटा तुम जानते हो कि ठाकुर सभी को माँ को, सभी के भीतर माँ को देखते थे। वही मातृभाव जगत को सिखाने के लिए इस बार मुझे छोड़ गए हैं। युवावस्था में श्री माँ ने पति से एक संतान के लिए प्रार्थना की थी। कहा जाता है कि इस समय उनका हृदय स्थित मातृभाव का उन्मेष हुआ था। ठाकुर के भक्त संतान गणों की सेवा द्वारा यह वृद्धि प्राप्त हुआ और उनके तिरोभाव के बाद उत्तरोत्तर वर्धित होने पर भी इसकी पूर्ण परिणति के बारे में संदेह होने लगा, क्योंकि ऐसा कोई माइक अवलंबन रहते माँ चेष्टा करने पर भी देहोबोध नहीं रख पाती थी। दैव निर्देश से राधा रानी के पालन पोषण का भार ग्रहण करने का बाद जब वह अभाव दूर हुआ, तब से उनका अवशिष्ट जीवन एक अपूर्व अभूतपूर्व अमायिक मातृत्व की किरणों में प्रज्वल हो उठा। जाति वर्ण निर्विशेष हजारों पुत्रियां और पुत्र उस अपार्थिव स्नेह रसास्वाद से परितृप्त हुए हैं, आज भी हो रहे हैं।
भविष्य में भी होते रहेंगे। अहोरात्र संतान गणों के लिए ऐहिक पारलौकिक प्रार्थना, दिन पर दिन सालों साल शरीर के लिए अत्यावश्यक विश्राम काल में अथवा समय असमय दूर दूरांतर से आई संतानों को भोजन पकाकर खिलाना, अनेक बार उनकी अविवेचना जनित मांग या जिद भी बिना किसी प्रतिवाद के पूरी करना, किसी को दुरारोग्य रोग से कष्ट पाते देख अदृश्य रूप से अपनी देहों में उसके पाप ताप का आकर्षण कर और उसके फल स्वरूप अनिवार्य रूप में रोग यंत्रणा भोगना, इस प्रकार सर्वतोभावेन अपनाकर अपने त्यागमय सहनशीलतामय जीवन आदर्श द्वारा उन्हें अनुप्राणित करना, केवल इतना ही नहीं, उनके समस्त दुखों के मूल कारण अविद्या और उसके कारण जन्म मृत्यु के बाद से मुक्ति लाभ किस प्रकार हो, इसके लिए उन्हें माया के पार ले जाने वाले एकमात्र गुरु शक्ति का आश्रय दान देना, संक्षेप में संसार में श्री माँ शारदा देवी का अहि मातृभाव का विकास है। यदि उस मानवीय रूपा देवी के चरित्र जरा भी कम आंका गया हो, यदि वह मातृमूर्ति विकृत अथवा पक्षपात दशयुक्त प्रतीयमान हो, तो हे मातृभक्त श्रोत्र मंडली, यह हम लोगों की अहंमति प्रसूत बुद्धि के दोष के कारण समझने में गलती तथा इसी प्रकार की सहस्रों अपूर्णताओं के कारण हुआ समझना। और यदि ऐसा ना हो तो तुम्हें यह समझने देर नहीं लगेगी कि उनके अनेक भक्त संतानगण उन्हें पाते ही अपने अपनी पार्थिव माँ को अभाव को भूल जाते थे तथा उन्हें समस्त जननियों की समष्टि रूपा जगत जननी मानकर उनके चरणों में इन भक्तों ने हृदय की भक्ति प्रीति समर्पित की थी और अपनी पार्थिव जननी में उन्हीं का आंशिक प्रकाश समझकर अपने अपनी माता की सेवा में अधिक मन क्यों लगाया था। और साथ ही साथ यह भी समझा जा सकता है कि संसार के इतिहास में यह एक ऐसी मातृमूर्ति है जिसकी कोई उपमा नहीं है। वे कलियुग के प्रभाववश मातृभक्तहीन पाप मलिन संसार में संतप्त संतान गणों की अभय क्रोर में आश्रय देने हेतु मातृभक्ति के प्रचारक श्री राम कृष्ण की ध्यान गठित मानसी प्रतिमा है। हमें इस महान भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए कि केवल श्री रामकृष्ण की शिक्षा ही कारण श्री मां आज जगत वरेण्या हुई है। शिक्षा शास्त्र की यह एक मौलिक सिद्धांत है कि शिष्य में शुभ संस्कार न होने से गुरु की सैकड़ों चेष्टाएं भी उसकी आंतरिक शक्ति को जागृत और कार्यक्षम नहीं बना पाती है। फिर उन शुभ संस्कार के साथ ही प्रयोजन होता है शिष्य की सहयोगिता का। हम धीरे धीरे देखेंगे कि श्री रामकृष्ण युग धर्म प्रवर्तक चेष्टा को सफल बनाने के लिए श्री मां दक्षिणेश्वर के उस जीवन काल में ही उत्सुक थी एवं श्री रामकृष्ण भी उनकी असीम विकास उन्मुखी शक्ति से परिचित रहने के कारण अपना कार्यभार उन शक्ति रूपिणी के हाथों में सौंप देने के लिए अत्यंत उत्कंठित हुए थे। श्री राम आधुनिक शिक्षा और वंश अभिमान आदि से रहित सरला श्री मां को पहचानना आसान नहीं है। श्री रामकृष्ण के मुख्य शिष्य पूज्यपाद स्वामी प्रेमानंद जी ने एक पत्र में लिखा था, श्री मां को किसने समझा है, उनमें ऐश्वर्य का आभास तक नहीं। श्री रामकृष्ण में तो ज्ञान का ऐश्वर्य था, किंतु श्री मां में ज्ञान का भी ऐश्वर्य लुप्त है। यह कैसी महाशक्ति है। जय मां, जय मां, जय शक्तिमयी मां। जिस बीज को हम पचा नहीं सकते वह सब श्री मां के हवाले कर देते हैं। वे सभी को गोद में ले लेती हैं। अनंत शक्ति, अनंत अपार करुणा। जय मां। हम लोगों की बात क्या कह रहा है
स्वयं श्री राम कृष्ण को भी ऐसा करने को नहीं देखा। यो भी कितना ठोक बजाकर लोगों को लेते थे, पर यहाँ श्री माँ के पास तू क्या देखता है? अद्भुत अद्भुत। सभी को आश्रय देती है माँ, सबका खाद्य खा लेती हैं और सब हजम कर जाती हैं। माँ माँ जय माँ। और विश्व विजय आचार्य स्वामी विवेकानंद जी ने इस प्रकार लिखा था, भाई जीवंत दुर्गा की पूजा दिखा दूंगा, तब मेरा नाम माँ की याद आने पर कभी कभी कह डालता हूँ को राम। भाई वही तो कह रहा हूँ, वही पर मैं अंधविश्वासी हूँ। श्री राम कृष्ण ईश्वर थे या मनुष्य, जो चाहे कहो, पर भाई जिसके माँ में भक्ति नहीं है उसे धिक्कार देना। हम आगे देखेंगे कि यद्यपि उनके चरित्र का विकास विभिन्न क्षेत्र में विभिन्न ढंग से हुआ है, तथापि इसकी असाधारण परिपूर्ति एक विशेष क्षेत्र में हुई थी। वे देवी थी, किंतु उनकी लीला के इस अंश में वे लोगों की जननी के ही रूप में मिली थी। भारत का आध्यात्मिक इतिहास में यह एक गुरुत्वपूर्ण संगठन है। श्री राम पूर्व तापनिपनिषद में कहा गया है, उपासकानं कार्यार्थं ब्रह्मणो रूप कल्पना, अर्थात उपासकों की प्रयोजन सिद्धि के लिए निर्गुण निराकार ब्रह्म रूप धारण करता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो भक्त जिस भांति से मेरी शरण में आते हैं, मैं उसी भांति से उनके अभिष्ट को पूर्ण करता हूँ। श्री चंडी में ऋषि कहता है, एवं भगवती देवी स नित्यापि पुनः पुनः संभूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम। अहो राजन, वही भगवती जन्म आदि से रहित होने पर भी बार बार इसी तरह आविर्भूत होकर जगत का पालन करती है। इस प्रकार अति प्राचीन काल से ही हम इस देश में देवी के विविध विग्रह अथवा प्रतीक प्रचलित है और पूजे जाते हैं। देवी की स्तुतियाँ भी अगणित है और देवी को इस विविध रूप एवं विविध भावों में पाते हैं। वह लक्ष्मी, सरस्वती, शीतला, मनसा, चंडी, दुर्गा इत्यादि है। वह धनदात्री, विद्यादात्री, निरामयकर्त्री, त्राणकारिणी, असुर संहारिणी है। चंडी में उसे समस्त विद्या रूपिणी और समस्त नाड़ी रूपिणी कहा गया है। तुष्ट होकर वह भुक्ति मुक्ति प्रदान करती है और वही रुष्ट होकर अधर्मियों और अनाचारियों के लिए दंड विधान करती है। हम अनादिकाल से ही नाड़ी रूप, शक्ति रूप, देवी रूप और मातृ रूप में उनकी पूजा करके आए हैं। फिर राम प्रसाद, कमलाकांत आदि की भक्ति से मुग्ध हो वही स्वर्ग की विभूतियां छोड़ मरणशील मनुष्य के कुटीर में पदार्पण करती है। शोक दुख में वही कन्या या जननी का वेश धारण कर सांत्वना प्रदान करती है। स्वर्ग की देवी के साथ मनुष्य ने इस प्रकार बहुत से नाते जोड़े हैं, तो भी देवी देवी ही रह गई हैं। मनुष्य की तरह उसने शरीर ग्रहण नहीं किया। श्री माँ के जीवन में हम देवी के इस तरह का अवतरण को अपनी चरम सीमा तक पहुँचा हुआ देख पाते हैं। यहाँ पर देवी साक्षात सचला रक्त मांस के शरीर में युक्त है। श्री रामकृष्ण की आराधिता देवी भवतारिणी तथा उनके गर्भधारिणी जननी अभिन्ना श्री माँ शारदा है। मनुष्य ने देवी के उस भाव से क्यों चाहा और भगवती ने भी इस अभिलाषा का क्यों पूर्ण किया? हमने बताया है कि देवी का मात्र रूप आविर्भाव ना होने से आध्यात्मिक जगत में एक महान अभाव रह जाता। पूर्वज्ञात वस्तुओं, भाषा और भाव के सहारे मनुष्य उच्चतर सत्य का परिचय पाता है।
माँ संतान को गर्भ में धारण करती है और प्रसव के पश्चात गोद में बैठाकर उनको स्तनपान कराती है। आंखें खुलते ही शिशु माँ का स्नेह, पुष्टि, तुष्टि, सौंदर्य, पालन आदि सात्विक गुणों की एकमात्र खान के रूप में पाता है। इसीलिए साधना क्षेत्र में साधक जगदम्बा को इन्हीं गुणों की पराकाष्ठा के रूप में देखना चाहता है। श्री रामकृष्ण ने कहा है, मातृभाव साधना की अंतिम बात है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपने कर्मयोग में कहा है, जगत में माँ का स्थान सबसे ऊंचा है, क्योंकि केवल इसी अवस्था में मनुष्य परम निस्वार्थता का पाठ पढ़कर उसे कार्य रूप में परिणत कर सकता है। साधक चाहता है कि उसके इष्ट देव कृपालु होकर उसकी सारी दुर्बलताओं और अक्षमताओं को भूलकर पूर्ण स्नेह से उसे अपनी गोद में उठा ले। कृपा सुमुखी सदा हास्य वदना माँ संतान के हृदय को स्नेह से खींच उसके दुखमय अतीत का विस्मरण करा देती है और अपने प्रबल आकर्षण से उसको एक अनिर्वचनीय चिंताहीन आनंद सागर के ओर खींच ले जाती है। विशेषकर इस पवित्र भाव में मलिनता का लवलेश नहीं है और न इसमें स्वार्थ की गंध भी है। इस संयम का मूर्ति और प्रसन्नतामयी माँ की तुलना नहीं है। माँ के आंचल के सहारा ले उसकी गोद में निर्भयता से बैठ साधक संसार रूपी अरण्य के सहज ही पार कर सकता है। फिर इंद्रिय लोलुप संसार को ही सर्वस्व समझने वाले देहात्मवादी मानव समाज को उच्चतर अनुभूति के राज्य में उठा लेने के लिए इस युग में श्री भगवती का मात्र रूप में अवतीर्ण होना अत्यंत आवश्यक था। इसी से इस अपूर्व चेतन विग्रह को भारत अपने हृदय में प्रतिष्ठित कर आज धन्य हुआ है। काशीपुर में एक दिन श्री रामकृष्ण श्री माँ की ओर एकटकी लगाते हुए देखते लगे। यह देख माँ ने कहा, क्या तुम कुछ कहने चाहते हो? कहो ना। श्री रामकृष्ण की शिकायत के सर में कहा, तुम क्या कुछ भी नहीं करोगे? अपनी ओर इशारा करके यही सब करेगा? श्री माँ ने अपनी असमर्थता की बात सोचते हुए कहा, मैं तो औरत हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? श्री रामकृष्ण ने उसी क्षण उत्तर दिया, नहीं नहीं, तुम्हें बहुत कुछ करना होगा। सीढ़ी से गिरने के कारण पाँव में दर्द होने पर भी सेवा का विशेष आग्रह होने के कारण जब श्री माँ 3 ही दिन के विश्राम के बाद श्री रामकृष्ण का भोजन ले ऊपर गए, तब उन्होंने देखा कि आंखें बंद किए लेटे हैं। श्री माँ ने पुकारा, भोजन का समय हो गया है, उठो। श्री रामकृष्ण मानो किसी दूर प्रदेश से आकर भाव के नशे में श्री माँ की ओर दृष्टिपात करते हुए बोले, देखो कलकत्ते के लोग मानो अंधेरे में कीड़ों की तरह कुलबुला रहे हैं, तुम उनको देखना। श्री माँ ने करुण स्वर में कहा, मैं तो स्त्री हूँ, यह कैसे होगा? श्री रामकृष्ण अपने शरीर की ओर इंगित कर अपने ही भाव में कहते चले, आखिर इसने क्या किया है? तुम्हें इससे बहुत ज्यादा करना होगा। श्री माँ ने उस प्रसंग को बंद करने के लिए अपनी बात पर जड़ा जोड़ देते हुए कहा, वह जब होगा तब देखा जाएगा, तुम इस समय भोजन तो करो। श्री रामकृष्ण उठ बैठे। पहले भी श्री रामकृष्ण सुर लगाकर गाया करते थे, किसको कहूँ उस दायित्व को जिसने घेरा यहाँ आने पर, जिसका दर्द वही जाने, दूसरों को भला उसकी क्या खबर, इत्यादि। फिर साथ ही साथ श्री माँ को यह कहकर चेतावनी देते थे,
क्या क्या सिर्फ मेरी ही जिम्मेदारी है? तुम्हारी भी है। केवल श्री मां के स्वरूप के स्मरण करके अथवा उन्हें भार देकर ही श्री रामकृष्ण चुप नहीं रह जाते थे, बल्कि भक्तों को उनके चरणों में भेजकर उनकी शक्ति विकास की भूमि भी तैयार करते थे। शारदा प्रसन्न भविष्य काल के स्वामी त्रिगुणातीतानंद जी मंत्र ग्रहण के लिए श्री मां के पास भेजते समय उसका विश्वास दृढ़ करने के लिए श्री रामकृष्ण एक वचन उद्धृत किया था, जिसका आशय इस प्रकार है: राधा की माया अनंत है, उसे कहा नहीं जा सकता। राम और कृष्ण करोड़ों की संख्या में उसी से उत्पन्न होते हैं, उसी में रहते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। भक्तों की वृद्धि के साथ साथ रोटी बनाना, पान लगाना इत्यादि कार्यों में श्री मां का श्रम बहुत अधिक बढ़ गया। ठीक उसी समय लाटू भविष्य काल के स्वामी अद्भुतानंद जी दक्षिणेश्वर में आकर रहने लगे। पहले पहल वे प्राय ही पंचवटी आदि पवित्र स्थानों में बैठकर बहुत देर तक ध्यान किया करते थे। उसी में दिन बीत जाता था। एक दिन झाव तले की ओर शौच जाते समय श्री रामकृष्ण ने देखा श्री मां आटा गूंथ रही हैं। उन्होंने उसी क्षण लाटू को उठाया और उनकी भूल सुधारने के लिए कहा, अरे लाटू, तू वहाँ बैठा है, पर वहाँ रोटी बेलने के लिए किसी को नहीं पा रहा है। इसके बाद लाटू को नौबत खाने ले जाते उन्हें श्री मां से कहा, यह लड़का बड़ा शुद्ध सत्व है, तुम्हें जिस समय जो काम पड़े इससे कहना, यह कर देगा। तब से लाटू श्री मां के परिवार में शामिल हो गए। श्री रामकृष्ण के मानस पुत्र राखाल भविष्य काल के स्वामी ब्रह्मानंद जी जब इस आश्रम के प्रतिष्ठाता है, तब उन्हें भी स्वयं श्री मां के पास ले गए थे। राखाल के पत्नी के आने के पर श्री रामकृष्ण उसे भी श्री मां के पास यह कहलकर भेज दिया कि वे रुपया देकर बहू का मुंह देखे। उन्हीं के निर्देश से गोपाल दादा भविष्य काल के स्वामी अद्वैतानंद जी श्री मां के लिए बाजार करते थे और योगिन स्वामी योगानंद अनेक कार्यों में श्री मां की सहायता करते थे। पूर्ण के दक्षिणेश्वर आने पर श्री रामकृष्ण ने उसे भोजन करने के लिए नौबत खाने में भेज दिया। उनका अभिप्राय के अनुसार श्री मां ने उस दिन पूर्ण को माला चंदन से सजाया और प्यार से अपने निकट बिठाकर विविध व्यंजनों से भोजन कराया। भक्तों के प्रति श्री मां की आत्मीयता बोध को जगाने के लिए श्री रामकृष्ण तरह तरह से सचेष्ट थे। भक्त प्रवर बलराम बसु महाशय की धर्म पत्नी की कठिन बीमारी के समय श्री रामकृष्ण ने श्री मां से कहा, जाओ देख आओ। श्री मां भले ही गांव में पैदल चलने में अभ्यस्त थी, पर यहाँ तो उन्हें श्री रामकृष्ण की मर्यादा रक्षा की चिंता थी। अतः वे बोली, जाऊं कैसे, कोई गाड़ी तो नहीं है। श्री रामकृष्ण उत्तर दिया, मेरे बलराम की गृहस्थी चौपट होने जा रही है और तुम नहीं जाओगे, पैदल जाओ, पैदल जाओ। अंत में श्री मां को पैदल नहीं चलना पड़ा। किराए पर एक पालकी मिल गए और उसी में बैठकर वे बलराम के घर गए। प्रसंगवश यह कहा जा सकता है कि श्यामपुकुर में रहते समय श्री मां स्वयं फिर एक बार पैदल बलराम की पत्नी को देखने गई थी। भक्तों के माध्यम बनाकर विनोदी श्री रामकृष्ण किस प्रकार अपना कार्य सिद्ध करते थे, उसके दो दृष्टांत जैसे रोचक है वैसे भी आलोच्य विषय में गंभीर वंजनापूर्ण भी है। गौरी माँ उन दिनों दक्षिणेश्वर में आना जाना प्रारंभ किया था। वे कभी कभी श्री माँ के साथ नौबत खाने में भी रह जाती थी। एक दिन श्री रामकृष्ण यहाँ उपस्थित हो गौरी माँ से विनोद से पूछा, बोल तो गौरदासी, तू किसे अधिक चाहती है? रंग प्रिया गौरी माँ ने सीधे उत्तर ना दे
उस भाव की पूर्ति के लिए सुमधुर स्वर में गाना गाया, जिसका आशय इस प्रकार है। हे त्रिभंग मूर्ति वंशीधर भगवान श्री कृष्ण, तुम राधिका जी से बड़े नहीं हो, क्योंकि विपत्ति पड़ने पर लोग तुम्हें मधुसूदन कहकर पुकारते हैं, पर जब तुम विपत्ति में पड़ती हो तब तुम वंशी से बुलाते हो मेरी किशोरी राधे। श्री माँ ने लज्जित हो गौड़ी माँ का हाथ पकड़ लिया। श्री राम कृष्ण अपने हार मानकर हंसते हंसते चले गए। दूसरा दृष्टांत हमें श्री रामकृष्ण पुंथी से मिलता है। एक दिन कालीपद घोष की पत्नी अत्यंत दुखी और व्याकुल हो श्री रामकृष्ण के निकट आकर बोली कि उसके पति ने कुसंग और कुमार्ग में मत्त हो पारिवारिक जीवन का अत्यंत विषमय बना दिया है। अतएव श्री रामकृष्ण कृपा कोई दवा दे दे, तभी वह मझधार में डूबने से बच सकती है। कालीपद उस समय तक श्री रामकृष्ण के पास ना तो आया जाया करते थे और न कलकत्ते के लोग ही श्री रामकृष्ण के सांसारिक संबंध रहित सात्विक भाव से परिचित थे। इसी से घोष की गृहिणी उन्हें उच्च शक्ति संपन्न साधु मात्र समझकर उनसे दवा मांगी। यद्यपि श्री रामकृष्ण के दृष्टि में यह खटकने वाली बात थी, तथापि या तो कौतुक करने के लिए या उसके दुख से विचलित हो अथवा किसी अज्ञात दैव प्रेरणा से उन्होंने उसको निराश ना कर नौबत खाने की जाने के लिए सलाह देते हुए कहा, वहाँ एक महिला है, उनसे यदि तुम सब खोल कर बताओ तो वे ठीक दवा देंगे। वे वैसी मंत्रौषधि जानते हैं। इस संबंध में उनकी शक्ति मेरी शक्ति से अधिक है। श्री माँ तब पूजा में बैठी थी। उस समय उनकी मन सांसारिक मलिनताओं से दूर एक अत्यंत करुणा भरी भूमि में विचरण कर रहा था। महिला के सारी बात सुनकर उन्होंने समझा कि श्री राम कृष्ण तमाशा कर रहे हैं, फिर भी इस आर्त हृदय को निराश ना कर सकी और बोली, बेटी मैं क्या जानूं, वही मंत्रौषधि जानते हैं, तुम उन्हीं के पास जाओ। दुखी नारी को अपने पास लौटी देख श्री राम कृष्ण के समझा अब रंग जम गया है। अतएव उसे बढ़ाने के लिए उन्होंने उसको दोबारा नौबत खाना में भेजा। इस प्रकार 3 बार महिला को आते जाते देख करुणामय श्री माँ का हृदय द्रवीभूत हो गया। उन्होंने सारी बात को विनोद का रूप दे उस दुखी अंतःकरण को और दुखी नहीं करना चाहता। अतएव उन्होंने तापित नारी को धैर्य बंधा हुए पूजा का एक बेलपत्र उठाया, उसके हाथ में दिया और स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, बेटी इसे ले जाओ, इसी से तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। घोष की सहधर्मिनी ने उस आशीर्वाद का शिरधार्य किया। यथा समय श्री माँ की अमोघ वाणी फलवती हुई। कालीपद घोष श्री राम कृष्ण के सेवकों में से एक हो गए। लेकिन इससे बढ़कर ध्यान देने का विषय यह है, किसी घटना के सहारे श्री राम कृष्ण ने श्री माँ के वरद हस्त को मुक्त कर दिया। इस घटना पर विचार करने से हमें स्वतः ज्ञात हो जाता है कि श्री राम कृष्ण के युग धर्म संस्थापन की चेष्टा के साथ ज्ञात अथवा अज्ञात रूप से श्री माँ धीरे धीरे अधिकाधिक जुड़ती जा रही थी और इस शक्ति विकास की धारा स्वभावतः ही उनके मातृ स्नेह से घुल मिलकर पुष्ट हो गई थी। मातृ स्नेह की इस रूप देकर श्री माँ ने अपनी अनंत शक्ति को श्री राम कृष्ण के कार्य के लिए उत्सर्ग किया था। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। जय मां।